दशकों से चुनावी माहौल में ये कहा जाता रहा है कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पर कब्जा करना है तो रास्ता तो तय होगा उत्तर प्रदेश से। ये बातें बीजेपी भी बखूबी जानती है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं, उन्होंने इस रास्ते को पकड़ा और उस तरीके से माहौल भी बनाया। लेकिन 2024 चुनाव परिणाम ने एक ऐसा झटका दिया बीजेपी को कि बीते कुछ महीनों से सिर्फ मंथन इस वक्त भी जारी है। और यह मंथन किस बात को लेकर हो रहा है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में एकजुट नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डेप्यूटी सीएम हो, कहीं ना कहीं सबके बयान को जब आप उठाकर देखेंगे तो सबके बयान में बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जब उन्होंने सीधा हमला किया सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने सीधा संकेत दिया सरकार से बड़ा संगठन, और इसमें ही सब कुछ छिपा हुआ था। और उसके बाद ये मामला इतना बढ़ा कि सीधे दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ा। और माना यह जा रहा है कि कुछ पावर तो दिल्ली ने भी केशव प्रसाद मौर्य को जरूर दिया है, तभी वो एक खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच कयासों का बाजार इस तरीके से भी गर्म हुआ कि क्या सीएम योगी को लेकर कोई बदलाव की स्ट्रैटेजी बीजेपी तैयार कर रही है? क्या दिल्ली के हाथों में इतना पावर है कि सीएम योगी को बदल दे? ये सारी बातें खूब चली, लेकिन बीते 24 घंटे की स्थिति यह है कि दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। और इस बार यह कहा जा रहा है कि शायद इस मंथन से, इस बैठक से समाधान निकल जाए। लेकिन इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाए हैं उसके बारे में यहां जिक्र मैं करना चाहूंगी। जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं जिनका ताल्लुक है उत्तर प्रदेश से, या जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, या फिर ऐसे प्रमुख चेहरे जिनकी भूमिका जीत में हो सकती है या संगठन को मजबूत करने में हो सकती है, उन तमाम लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते 20 दिन में बैठक की है। और उसके बाद फीडबैक लिया है कि अगर हमारा चुनाव खराब हुआ, चुनाव परिणाम में उस तरीके से बातें नहीं रही, दूसरे प्रदेशों की तुलना में अगर सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ये सब मान के चल रहे हैं कि अगर लोकप्रियता के लिहाज से आप देखें तो पीएम मोदी के बाद अगर कोई दूसरा नाम सामने आता है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। अगर उन्हीं के प्रदेश में बीजेपी को फायदा ना पहुंचे, उस तरीके से संगठन मजबूत ना दिखे, तो सवाल उठना लाजमी है। यह सवाल विपक्षी खेमा भी उठा रहे हैं और ये सवाल वहां के विधायक, वहां के सांसद, यहां तक कि डिप्टी सीएम तक उठा रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, और उस विधानसभा चुनाव से पहले या फिर उपचुनाव जो 10 सीटों पे होना है, उससे पहले संगठन से लेकर सरकार तक में तालमेल बिठा ले। और ये तालमेल इसलिए भी जरूरी है ताकि इसका असर दिखे चुनाव परिणाम पर, उपचुनाव जो 10 सीटों पर होना है, और इसीलिए तमाम मंथन भी। लेकिन इस वक्त हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज जो दिल्ली में बैठक चल रही है, उस बैठक से समाधान हर हाल में निकलना है। और ये कयासों का बाजार जो है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बदलाव होने जा रहा है, तो ये कोई बदलाव नहीं है। हाँ, संगठन के लिहाज से जो बीजेपी वक्त पर करती रही है, अभी भी 2 प्रदेशों में हमने देखा, राजस्थान हो या फिर बिहार, इन दोनों प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष वहां पे बदले जा चुके हैं। तो ये बीजेपी का एक रूटीन काम है और इसको लेकर वो उत्तर प्रदेश पर भी फोकस कर रही है। तो यहाँ दिल्ली में कौन कौन मौजूद है? सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम, और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के पास तमाम विधायकों, सांसदों, यहां तक कि ऑफिसर्स, अधिकारी जिनके बदौलत कोई भी सरकार मूव करती है, उन सभी का फीडबैक है। इस फीडबैक के आधार पर कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव सीएम के स्तर पे नहीं होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर कोई भी कमेंट या कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमें जरूर बताएं।